हेलो बच्चों। आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक और प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है अहंकार का कमरा। और आज की कहानी हमारी है एक पति पत्नी के बारे में जिन्हें अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। वो उसका दिखावा करते थे, तो उनके उस अहंकार को एक संत ने किस प्रकार तोड़ा, आज की कहानी में हम वही जानेंगे। तो शुरू करें आज की कहानी। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें उसने 100 कमरे बनवाए, लेकिन उस घर में वह और उसकी पत्नी 2 लोग ही रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता तो वे बड़ी शान से घर का एक एक कमरा दिखाते, उसमें लगे मूल्यवान संगमरमर के पत्थर के बारे में बताते, खिड़की दरवाजों पे लगे महंगे सामान की ओर ध्यान दिलाते। अब जब उन्होंने घर बनाया तो इतना बड़ा घर बनवाया कि उसमें 100 कमरे थे, लेकिन रहने वाले सिर्फ 2 लोग, पति और उसकी पत्नी। तो जब भी घर में कोई मेहमान आता तो वो सारे कमरे, 100 के 100 कमरे उन्हें बड़ी शान से दिखाते थे, दिखावा करते थे। और उसमें जो उनका सामान लगा हुआ था, खिड़की दरवाजे, जो भी उन्होंने उसमें सजावट की हुई थी, वो महंगा महंगा सामान लोगों को जानबूझकर दिखाते, उसकी तरफ उनका ध्यान दिलाते थे। एक बार एक संत उनके घर में आकर ठहरे। संत को भी उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया। संत ने पूछा कि आप पति पत्नी का काम एक कमरे में चल जाता है, बाकी 99 कमरों में कौन रहता है? उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता। संत ने कहा, नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आपके हर कमरे में कोई बीमारी रहती है। पति पत्नी के मन में थोड़ा डर बैठ गया। संत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगा कि पहुंचे हुए संत हैं, शायद उन्हें हमारे घर में किसी भूत प्रेत के रहने का पता चला है। वे घबरा गए। संत ने कहा, आपके 99 कमरों में भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी रहती है, लेकिन यह मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि आपके घर में क्या बीमारी है। यह मैं 2-4 महीने बाद जब दोबारा आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या बीमारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका इलाज अभी से शुरू कर दें। अब संत ने बताया कि भाई, आप तो एक कमरे में रहते हो, लेकिन बाकी जो आपके 99 कमरे हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी रहती है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब पति पत्नी जो है उनका बहुत श्रद्धा भाव था संत के प्रति। उन्हें लगा कि संत ने कहा है यानी कोई ना कोई बीमारी भूत प्रेत उसमें रहता है। तो संत ने कहा, आप इलाज शुरू करो, 2-4 महीने बाद जब बाद में आऊँगा तो आपको बता दूंगा कि क्या बीमारी है। तो पति पत्नी दोनों संत के प्रति काफ़ी सम्मान रखते थे। उन्होंने पूछा कि बीमारी नहीं बता रहे तो इलाज ही बता दीजिए, हम इलाज शुरू कर देंगे। संत बोले कि अब से जो भी मेहमान आपके घर में आए उसे अपने कमरे दिखाने मत ले जाना। अगर मेहमान रुकने आए तो उसे केवल उसके रुकने के कमरे में ले जाना, लेकिन उससे कीमती संगमरमर और महंगे सामान पर चर्चा मत करना। 2 महीने बाद संत वापस लौटे। उन्होंने पति पत्नी से पूछा कि आपके घर में मौजूद बीमारी का जो इलाज मैंने आपको बताया था, क्या आप वह कर रहे हैं? दोनों के दोनों ने हामी भरी। संत ने पूछा कि आप बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पति पत्नी ने कहा कि बीमारी को हम खुद जान चुके हैं। हमारे घर में एक कमरे में हम रहते थे और 99 कमरों में हमारे अहंकार की बीमारी रहती थी। जब से आपने हमें मेहमानों को कमरे दिखाने और उसमें लगे सामान की कीमत बताने से मना किया, तब से हमें पता चला कि वास्तव में हम कमरे नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि कर रहे थे। संत यह जानकर खुश हुआ कि पति पत्नी अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं। उसके बाद वे भी अपनी ज़रूरत के जितना एक घर लेकर खुशी से रहने लगे। तो जब संत ने उन्हें कहा कि जो भी कोई मेहमान आएगा उसे आप अपना पूरा घर नहीं दिखाना, ना ही अपने कीमती सामान के बारे में उन्हें बताना, और अगर कोई रुके तो सिर्फ रुकने वाले कमरे में उसे रुकने के लिए कहना। जब वो वापस आए तो पूछा कि आपको कोई बीमारी के बारे में नहीं जानना। तब तक पति पत्नी दोनों समझ चुके थे कि अभी तक वो जो भी काम कर रहे थे वो दिखावा था। उनमें घमंड आ गया था अपनी संपत्ति को लेके, अपने घर को लेके, और वो दूसरे लोगों पे अपना अहंकार जो है वो दिखावा में दिखा रहे थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो आज की कहानी से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास कीमती चीज़ें हैं
उससे हमारा सम्मान नहीं होता। उसके दिखावा, हम सोचे कि हम उसका दिखावा करेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे। सम्मान तब मिलता है बेटा जब हम अपनी उपयोगिता दूसरों के जीवन में, समाज में सिद्ध कर सकें कि हम समाज के लिए उपयोगी हैं। हम सामान बटोरते रहते हैं, महंगे से महंगा सामान बटोरते हैं, ये भी खरीदेंगे, वो भी रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम क्या फील करते हैं? असुरक्षित भी फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं, कोई ये सामान चोरी ना कर ले। और उसे छुपाने के लिए हम और ज़्यादा क्या हो जाते हैं? दिखावे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमें जितनी ज़रूरत है उतना सामान एकत्रित करना चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, अहंकार का कमरा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।